स्वागत है आपका क्राइम की कहानियों में। सारण के मढ़ौरा थाना क्षेत्र स्थित तेजपुरवा चौक पर सोमवार को 26 वर्षीय बिट्टू कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि बाइक सवार कुछ लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और फरार हो गए। घटना से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर आगजनी की। वहीं सूचना पर पुलिस अधिकारी पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। हत्या की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं है। देखिए रिपोर्ट। तेजपुरिया चौक पर एक युवक सामान खरीद रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि कुछ ही पलों में गोलियों की आवाज पूरे इलाके में दहशत फैला देगी। दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने न सिर्फ लोगों को चौंका दिया, बल्कि इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। ये मामला सारण जिले के मढ़ौरा थाना क्षेत्र का है, जहां सोमवार को तेजपुरवा चौक पर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद चौक पर अफरा तफरी मच गई और आसपास मौजूद लोग दहशत में आ गए। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। मृतक की पहचान मढ़ौरा थाना क्षेत्र के पटेढ़ी बैज गांव निवासी धर्मनाथ सिंह के 26 साल के पुत्र बिट्टू कुमार के रूप में हुई है। बिट्टू कुमार के साथ हुई इस वारदात की खबर जैसे ही गांव और आसपास के इलाके में पहुंची, वहां भी लोगों की बीच चिंता और आक्रोश बढ़ गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बिट्टू कुमार तेजपुरवा चौक स्थित एक गुमटी पर कुछ सामान खरीद रहा था। इसी दौरान बाइक पर सवार होकर कुछ लोग वहां पहुंचे। बताया जा रहा है कि बाइक सवार लोगों ने अचानक बिट्टू कुमार को निशाना बनाते हुए उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगते ही बिट्टू कुमार गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर पड़ा। अचानक हुई फायरिंग से चौक पर मौजूद लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। लोग अपनी सुरक्षा को लेकर इधर उधर हटने लगे। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके पर नहीं रुके और बाइक से गौरा की ओर फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई इस हत्या की खबर तेजी से पूरे इलाके में फैल गई। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग घटनास्थल के आसपास जमा हो गए। लोगों में वारदात को लेकर नाराजगी देखी गई। इलाके में तनाव जैसी स्थिति बन गई है और लोगों ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग उठाई है। घटना से नाराज स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया। इस दौरान लोगों ने सड़क पर आगजनी भी की। प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग थी कि गोलीबारी की इस घटना में शामिल लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। सड़क जाम और आगजनी के कारण इलाके में आवागमन भी प्रभावित हुआ। दिन दहाड़े हुई हत्या और उसके बाद हुए सड़क जाम की सूचना पुलिस अधिकारियों तक पहुंची, जिसके बाद सारण के एसएसपी और ग्रामीण एसपी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मढ़ौरा थाना और गौरा थाना की पुलिस को भी घटनास्थल पर बुलाया गया। है कि जो भी दोषी है उसको गिरफ्तार किया जाए और प्रशासन अपना जो प्रशासन का जो गरिमा है वो दिन प्रतिदिन कम होते जा रही है। या तो प्रशासन इसको कंट्रोल करे, नहीं तो हम लोग को भी आज़ादी दे, हम लोग अपना आत्मसम्मान के लिए अपना रक्षा कर पाए। क्या है घटना, कैसे हुई घटना? हम लोग लगभग 2 बजे तक साथ में थे। एक मेरे गांव में मंदिर पे पूजा शिव जी का ये मैंने पूजा हो रहा मंदिर पे, वहाँ जल भरी हुआ। उसके बाद 2 बजे तक हम लोग साथ में ही थे। उसके बाद वो इधर आया है और 2:38 के आसपास 40 के आसपास उसको पता हमको फ़ोन आया कि गोली मार दिया गया। तो अपराधी कितने थे? 3 के सीसीटीवी साक्ष्य के अनुसार 3 अपराधी थे। और माहौल जो है ये मतलब बहुत ही निंदनीय है जो घटना हुई है। इससे मतलब आम आवाम में बहुत खौफ और बहुत डर बना हुआ है। अगर कल हम सुरक्षित नहीं, इसके पहले भी मिर्ज़ापुर में कितनी हत्याएं हुई है। हमको भी 2020 में गोली लगा, वो भी फाइल हमको लगता है कि प्रशासन के किस जगह पे होगा। के बाद स्थिति को नियंत्रित करने की कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। इसके बाद सड़क पर बने तनावपूर्ण माहौल को सामान्य करने की कोशिश की गई। स्थिति नियंत्रित करने के साथ ही पुलिस ने घटनास्थल की जांच भी शुरू कर दी। पुलिस टीम ने मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए और घटना से जुड़े तथ्यों की पड़ताल शुरू की। अधिकारियों ने आसपास के लोगों से भी जानकारी लेने की कोशिश की। फिलहाल मामले की जांच अलग अलग पहलुओं को ध्यान में रखकर की जा रही है। तेजपुरवा चौक पर दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने इलाके में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। फिलहाल पुलिस साक्ष्यों के आधार पर एक कमरा, उसके अंदर 3 शव और मौत की ऐसी गुत्थी जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। आखिर तीनों की मौत कैसे हुई? क्या ये 13 हत्याकांड है या फिर इसके पीछे कोई और वजह छिपी हुई है? प्रयागराज के शाहगंज इलाके से सामने आई इस घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। प्रयागराज के शाहगंज थाना क्षेत्र के गढ़ी कला मोहल्ले में मंगलवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कमरे के अंदर 3 लोगों के शव पड़े होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जुट गए और देखते ही देखते पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।
प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक तीनों मृतक मूक बधिर बताए जा रहे हैं और इलाके में रहकर कूड़ा बीनने का काम करते थे। हालांकि अभी तक उनकी आधिकारिक पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस उनकी शिनाख्त कराने में जुटी है। सूचना मिलते ही शाहगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कमरे को अपने कब्जे में लेकर घटनास्थल को सुरक्षित किया ताकि किसी भी अहम साक्ष्य से छेड़छाड़ ना हो सके। इसके बाद जांच शुरू कर दी गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया, साक्ष्य जुटाए और पूरे कमरे की फॉरेंसिक जांच की। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि तीनों की मौत किन परिस्थितियों में हुई, क्या यह हत्या का मामला है या फिर इसके पीछे कोई दूसरी वजह। अभी पुलिस किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से बच रही है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि तीनों आखिरी बार किसके साथ देखे गए थे और घटना से पहले कमरे में क्या हुआ था। तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारणों को समझने में मदद मिलेगी। वहीं फॉरेंसिक रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। घटना के बाद गढ़ी कला इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोग भी इस रहस्यमयी घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। पुलिस का कहना है कि मृतकों की पहचान पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक साक्ष्य और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हर एंगल से मामले की जांच जारी है। आज सुबह सूचना मिली कि थाना शाहगंज क्षेत्र के अंतर्गत लीडर रोड के पास गढ़ी सराय मोहल्ले में एक किराए के घर में एक कमरे में 2 महिलाएं और 1 पुरुष डेड बॉडी मिली है। वहां पर उच्च अधिकारी के गण के द्वारा मौके पर पहुंचा गया और जांच पड़ताल भी की गई। फील्ड को यहाँ पर मौके पर बुलाया गया है और जांच पड़ताल की जा रही है। प्रथम दृष्टया सामने आया है कि ये सभी व्यक्ति मूक बधिर हैं और इनके प्रथम दृष्टया इनमें आपसी झगड़े में ही इस घटना को अंजाम देना पाया जा रहा है। इसके अलावा ये लोग कूड़ा बीनने का कार्य करते थे और मकान मालकिन भी इनकी आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश नहीं कर पा रही हैं। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और जैसे इसमें अन्य तथ्य कोई सामने आएगा तो उसके बारे में अवगत कराया जाएगा। एक कमरे में 3 लोगों का शव और मौत के पीछे की वजह अब भी रहस्य बनी हुई है। आखिर यह तिहरा हत्याकांड या आत्महत्या है या फिर कोई और साजिश, इसका जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आ पाएगा। फिलहाल प्रयागराज पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि सभी तथ्यों को सामने रखकर जांच की जा रही है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि इस ट्रिपल डेथ मिस्ट्री से पर्दा कब उठता है। प्रयागराज से 4TV न्यूज के लिए कलीम की रिपोर्ट। रिश्ते जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है, जब वह भरोसा टूट जाए तो दर्द शब्दों में बयां करना मुश्किल हो जाता है। श्रावस्ती से सामने आई घटना ने इंसानियत के साथ रिश्तों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है, जहां 10 माह की एक मासूम बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोप है उसी के चचेरे भाई पर। देखिए मोहित की रिपोर्ट। श्रावस्ती के कोतवाली भिनगा क्षेत्र में 10 माह की मासूम बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म की घटना सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। वहीं स्थानीय लोगों में भी आक्रोश देखने को मिला है। परिजनों का आरोप है कि मासूम के साथ उसके ही चचेरे भाई ने दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी होने पर परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू की है। पीड़ित बच्चे को इलाज के लिए तत्काल संयुक्त जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उच्च केंद्र रेफर किया है। फिलहाल बच्चे का इलाज जारी है। परिजनों की तहरीर के आधार पर कोतवाली भिनगा पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों ने भी पूरे मामले की जानकारी ली। पुलिस का कहना है कि पीड़िता का चिकित्सीय प्रशिक्षण और अन्य जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है। साथ ही सभी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। इस घटना ने एक बार फिर बच्चों की सुरक्षा और पारिवारिक विश्वास जैसे गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष और साक्ष्य आधारित जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी से पूछताछ की जा रही है। वहीं जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 3 अगस्त 2026 की रात लगभग 10 बजे एक 10 माह की बच्ची के साथ द्वेषण लैंगिक हमला की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर पुलिस थाना भिनगा की पुलिस क्षेत्राधिकारी भिनगा और मैं स्वयं घटनास्थल पर पहुंच गया। मौके पर निरीक्षण किया गया। पीड़िता को तत्काल जिला अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल किया गया। बाल अपचारी को अभिरक्षा में
दिया गया है। बालक उपचारी के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। अभियोग 64(2), 63(2) BNS और 5/6 फॉक्सट्रेट में पंजीकृत किया गया है। कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस संवेदनशील मामले में पुलिस हर पहलू की गहनता से जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा और साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। अब सबसे बड़ी नजर जांच पर है कि इस मामले में जांच के दौरान और तथ्य क्या सामने आते हैं और पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। 4TV न्यूज के लिए श्रावस्ती। मासूम जिसकी उम्र अभी ठीक से दुनिया को समझने की भी नहीं थी, उसके साथ हुई दरिंदगी ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। लेकिन इस बार पुलिस ने तेजी दिखाते हुए आरोपी तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगाया। लखीमपुर खीरी में 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। देखिए अधीक्षक की ये रिपोर्ट। एक तरफ मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी ने पूरे इलाके को गुस्से और दर्द से भर दिया, तो दूसरी तरफ पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को कानून के शिकंजे तक पहुंचा दिया। मामला लखीमपुर खीरी के थाना खीरी क्षेत्र का है, जहां 10 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने नामजद आरोपी दीपू यादव को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के बाद इलाके में लोगों के बीच भारी आक्रोश देखने को मिला। पुलिस के मुताबिक घटना की जानकारी मिलते ही मामला गंभीरता से दर्ज किया गया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ख्याति गर्ग के निर्देश पर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों को सक्रिय कर दिया गया। थाना खीरी प्रभारी निरीक्षक अवनीश सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने लगातार दबिश दी और तकनीकी साक्ष्यों के साथ साथ स्थानीय सूचनाओं के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस को आरोपी की गतिविधियों की जानकारी मिली, जिसके बाद थाना खीरी पुलिस ने जगसर तिराहे के पास घेराबंदी कर आरोपी दीपू यादव पुत्र तोलेराम उर्फ बरकत निवासी ग्राम छंगा गौड़ी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि पूरी कार्रवाई घटना के 24 घंटे के भीतर पूरी कर ली गई, जिससे मामले में तेजी से कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके। गिरफ्तारी अभियान में प्रभारी निरीक्षक अवनीश सिंह, उप निरीक्षक पशुपति नाथ तिवारी, कांस्टेबल पंकज निर्मल और कांस्टेबल जोनी सहित पुलिस टीम शामिल रही। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऐसे मामलों में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि समाज में कानून का भरोसा बना रहे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है, वहीं मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जांच की जा रही है, ताकि घटना से संबंधित हर पहलू स्पष्ट हो सके। पुलिस का कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर विवेचना को आगे बढ़ाया जा रहा है। 10 साल की मासूम के साथ हुई इस घटना ने एक बार फिर बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर ऐसे अपराधों पर पूरी तरह रोक कब लगेगी, ये सवाल समाज के सामने भी है और व्यवस्था के सामने भी। हालांकि इस मामले में पुलिस की त्वरित कार्रवाई को यह संदेश जरूर गया है कि ऐसे मामले में आरोपी ज्यादा दिन कानून से बच नहीं सकते। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की विवेचना पूरी निष्पक्षता और साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी, ताकि पीड़ित पक्ष को जल्द न्याय मिल सके। दिन दहाड़े कार से आए नकाबपोश, लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ हमला और सड़क पर तड़पता एक परिवार। ललितपुर में हुई इस सनसनीखेज हत्याकांड में अब पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। बुजुर्ग की हत्या के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 6 अन्य आरोपी अब भी फरार हैं। देखिए अभिषेक दीक्षित की ये रिपोर्ट। ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में ITI कॉलेज के पास हुई इस वारदात ने पूरे जिले को हिला कर रख दिया था। कार सवार नकाबपोश बदमाशों ने एक ही परिवार पर अचानक हमला बोल दिया, जिसमें बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जबकि उनकी पत्नी और बेटे को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई थी और पुलिस ने कई टीमों का गठन कर जांच शुरू की थी। पुलिस जांच में सामने आया कि हमलावर पूरी तैयारी के साथ मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने लोहे की रॉड से परिवार पर ताबड़तोड़ हमला किया था। हमले में बुजुर्ग को इतनी गंभीर चोटें आई कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल मां और बेटे को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां दोनों का इलाज अभी भी जारी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, CCTV फुटेज और स्थानीय सूचनाओं के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। लगातार दबिश और जांच के बाद पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मामले से जुड़े 6 अन्य आरोपी अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, ताकि वारदात की पूरी साजिश और फरार आरोपियों की भूमिका सामने आ सके।
साथ ही फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है और पुलिस की कई टीमें इस अभियान में लगी हुई हैं। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटनास्थल से मिले साक्ष्यों, आरोपियों से पूछताछ और अन्य तकनीकी तथ्यों के आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ाई गई। पुलिस का कहना है कि विवेचना अभी जारी है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज दिनांक 3/8/2026 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा थाना कोतवाली पर पूर्व में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 832/26 में हत्या के अभियोग में वांछित चल रहे अभियुक्त गणों में से गुल्लू उर्फ भरत यादव निवासी गण तालापुरा, शक्ति वाल्मीकि निवासी तालापुरा व बिरभान यादव निवासी सिद्धनपुरा थाना कोतवाली, संदीप तिवारी निवासी टिकरा थाना बानपुर, मोहित यादव निवासी दिदौरा थाना बानपुर व सोनू यादव निवासी बंदरगुड़ा थाना जागरण को नियमानुसार गिरफ्तार कर मान्य न्यायालय भेजा जा रहा है। अभियुक्त गण के कब्जे से एक अदद लोहे की रॉड, एक लोहे का संबल व एक सफेद रंग की क्रेटा गाड़ी बरामद हुई है। शेष अभियुक्तों को गणों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही शेष अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस हत्याकांड ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर दिन दहाड़े इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने का दुस्साहस अपराधियों में कहां से आया। हालांकि पुलिस का दावा है कि फरार सभी आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा ताकि इस पूरे मामले में शामिल कोई भी आरोपी कानून की गिरफ्त से ना बच सके। फिलहाल 6 आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, जबकि 6 अन्य की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। घायल मां और बेटे का इलाज जारी है और पूरे मामले की विवेचना भी आगे बढ़ रही है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि फरार आरोपियों तक पुलिस कब तक पहुंचती है। लेकिन रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे हमलावर उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो मंदिर के सामने पहुंचा, सिर में गोली मार दी गई। गलियों के आवाज से इलाके में अफरा तफरी मच गई और युवक खून से लथपथ होकर सड़क पर गिर पड़ा। मैनपुरी से सामने आई इस वारदात ने एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए आफ्ताब अलवी की ये रिपोर्ट। मैनपुरी में सोमवार शाम करीब 7 बजे उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक युवक पर अज्ञात बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। घटना कोतवाली क्षेत्र के काशी नगला मंदिर के सामने की बताई जा रही है, जहां हमलावरों ने युवक को निशाना बनाकर गोली चला दी, जिसके बाद मौके पर भगदड़ जैसे हालात बन गए। घायल युवक की पहचान विजेंद्र सिंह उर्फ पिंकू निवासी ग्वालटोली शीतलधाम थाना कोतवाली जनपद मैनपुरी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वो रूपपुर से दूध लेकर अपने घर वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में अज्ञात हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बदमाशों ने विजेंद्र सिंह के सिर में गोली मारी। गोली लगते ही वो गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई और लोगों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की है। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर बताई। फिलहाल उनका इलाज जारी है और डॉक्टर लगातार उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की और मौके से साक्ष्य जुटाने के लिए कार्रवाई शुरू करी है ताकि हमलावरों तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली है। साथ ही ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हमलावर किस दिशा से आए और वारदात को अंजाम देने के बाद किस रास्ते से फरार हुए हैं। हमारा नाम शीलेश कुमार है। ये हमारा भाई है छोटा। क्या पूरी घटना हुई? ये सर हमारे गांव का श्री किशन है और एक सात्र दिमाग का आदमी है। ये जो है ये सर शुरू से ही काले धंधों में लिप्त है। ये लोगों मतलब जो है लोगों को ठग करके 8 लाख 10 लाख रुपए लेता है और नौकरियां लगवाता है फर्जी। तो इसने सर मुझे झूठे मुकदमों में फंसाया। तो मैंने जो है इसकी जो है लड़के की शिकायत की। इसका लड़का फर्जी नौकरी कर रहा था एटा में। तो इसने पकड़ा गया, जांच हुई तो फिर ये जेल गया सर। 11 महीने बाद इसकी जमानत हुई। फिर हमने जो इसने हमें फिर भी फंसाया, 376 वगैरह फर्जी लगाया। तो सर इसने जो फिर मैंने इसकी फिर शिकायत की। तो इसने जो है आज जो है बौखला करके हमारा भाई जो है दूध लेके आता था रूपपुर से, तो रात में जो है संध्या के समय शाम का वक्त था और गोली मार दी खोपड़ी में। ये घटना है लगभग 7 बजे की। कहाँ की है? ये काशी नगरा के पीछे उधर मंदिर के पास की घटना है, रोड पे कुरावली रोड की। वहीं गोली मारी है। एक गोली मार दी, दूसरी भरी तो ये टंकी डाल करके भागने लगा। भाग करके फिर इसने अपनी जान बचाई। वहाँ लोग और थे तो वो तब तक वो आ गए
तो शोर शराबा हो गया, फिर वो भाग गई। फिलहाल इस हमले के पीछे की वजह साफ नहीं हो सकी। पुलिस अपनी रंजिश, पुरानी दुश्मनी और अन्य संभावित कारणों को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि अभी किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दिन दहाड़े नहीं बल्कि शाम के वक्त व्यस्त रास्ते पर हुई इस वारदात ने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अपराधियों के बढ़ते हौसले चिंता का विषय है और ऐसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने की जरूरत है। पुलिस का कहना है घायल युवक के बयान, घटना स्थल से साक्ष्य और तकनीकी जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही हमलावर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर दूध लेकर घर लौट रहे युवक पर हमला किसने किया और इसके पीछे की असली वजह क्या है। इन सवालों के जवाब पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही सामने आए। स्कूल और कॉलेज जहां किताबों से भविष्य लिखा जाता है, वहीं अगर छात्रों के हाथों में चाकू और डंडे आ जाएं, तो सवाल सिर्फ कानून व्यवस्था पर नहीं बल्कि समाज पर भी खड़े होते हैं। उत्तराखंड के रामनगर में छात्रों के दो गुटों के बीच मामूली कहासुनी ने देखते ही देखते खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। चाकू, लोहे के कड़े और लाठी डंडों से हुए हमले में दो छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। देखिए राघव खान की रिपोर्ट। रामनगर के ग्राम जस्सा गांजा में मंगलवार दोपहर छात्रों के दो गुट आमने सामने आ गए। आरोप है कि मामूली विवाद के बाद देखते ही देखते करीब 50 से 60 युवक एकत्र हो गए और गाली गलौज के साथ हमला शुरू कर दिया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि हमलावरों के हाथों में चाकू, लोहे की कड़े, लाठी और डंडे थे जिनसे बेरहमी से वार किए गए। अचानक हुई इस हिंसा से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। घायल छात्र नीरज कुमार का आरोप है कि बिना किसी ठोस वजह के उसके साथी राहुल को निशाना बनाया गया। हमलावरों ने दोनों को घेर कर जमकर पीटा। नीरज के सिर पर लोहे के कड़ों से कई वार किए गए जबकि राहुल के हाथ पर चाकू से हमला किया गया। बीच बचाव करने पहुंचे लोगों के साथ भी धक्का मुक्की और मारपीट की गई। इस हमले में दोनों छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों और साथियों की मदद से दोनों घायलों को रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनका इलाज जारी है। हम पाटपुर जा रहे थे घूमने के लिए, तो मतलब हमारी छुट्टी थी आज, मैं काम की छुट्टी, तो मैं इसलिए घूमने जा रहा था आज पाटपुर को। तो मतलब कुछ हम अपने घर की साइड समथिंग 100 मीटर के आसपास में थे। 15-20 जने आए, चाकू वाकू लेके, कोई डंडा लेके आया, कोई कड़ा लेके आया। तो 15-20 जने हम पे चिपट गए। एक ने चाकू मारा, उसका नाम मोहित है, मोहित हो गया, और सूरज कोहली और राजू कोहली दोनों भाई हैं, और क्या नाम, और हर्ष सुच्चा हो गया, और वंश भंडारी, वंश, सारे लोग, हमें बहुत, मतलब ज़्यादा नाम जानता नहीं हूँ, बहुत लोग थे वैसे, कुछ रामनगर के थे और कुछ वहीं चिल्किया के थे। तो ऐसे ऐसे में मार के फिर हम चाकू को मार के सब गायब हो गए। किस बात को लेकर चाकू मारा? कुछ बात नहीं थी, मतलब मेरे वैसे फ़ोन पे बात हुई थी उनसे थोड़ी सी, मतलब तो उन्होंने मेरे को गाली बकी। उतने में वो फिर उसके कुछ देर बाद, समथिंग 2 घंटे बाद, 1-2 घंटे बाद मेरे को मारने आ गए। मेरे को सब लोग कहाँ के थे? सब चिल्किया के हैं, कुछ रामनगर के हैं। क्या लोग थे? हम तो 2-3 जने थे बस। कितने लोगों को मारा चाकू? बस मुझे और इसको सर पे कड़ा मारा। इसका नाम राहुल है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है। परिजनों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मामले में रामनगर कोतवाली पुलिस का कहना है कि पीड़ित पक्ष से तहरीर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने बताया कि घायलों द्वारा बताए गए आरोपियों की पहचान के आधार पर उनकी तलाश शुरू कर दी गई है और घटना से जुड़े हर पहलू की गंभीरता से जांच की जा रही है। साथ ही आसपास के लोगों से पूछताछ कर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ी जा रही है। फिलहाल इस खूनी संघर्ष ने एक बार फिर ये सवाल खड़े कर दिया कि छात्रों के बीच बढ़ती हिंसा आखिर किस दिशा की ओर इशारा कर रही है। अब सबकी नजर पुलिस कार्रवाई पर है कि हमले में शामिल आरोपियों तक कानून कब पहुंचता है।